लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हुए एक और उदाहरण हम लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा उदाहरण हम सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा उदाहरण हम फेस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रॉब्लम्स जिस तरह की भी बनती हैं, तो उदाहरण यह है कि निम्नलिखित लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का ग्राफ द्वारा हल निकालिए। प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइज कीजिए z इक्वल टू 30x प्लस 40y, जहाँ रेखीय प्रतिबंध 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 50 एंड 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 ये प्रतिबंध हैं। और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्राफ की विधि से इसको हल करना है। तो अब देखिए, यहाँ मैंने एक गलती की हुई है। जो संरचनात्मक प्रतिबंध है उसमें मैंने इक्वल टू लिख दिया है, जो गलती है, तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को वहाँ दिखाया था अलग से। ठीक है, अब हल करते हैं। इसको तो भूल जाइए, ये वाला हिस्सा नहीं है, वो मैंने क्वेश्चन आपको नोट करा दिया है। अब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स को हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक प्रतिबंध जो हमारे पास दो हैं उनको देखिए। पहला प्रतिबंध है 2x प्लस 5y इक्वल टू, यह जो प्रतिबंध है लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए इसको समानता समीकरण के रूप में जब हम लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 50, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10, तो 0 10 एक बिंदु, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 50/2 यानी 25, तो 25 0 दूसरा बिंदु। पहले प्रतिबंध के दो बिंदु हमें मिल गए। ये पहला प्रतिबंध मैंने यहाँ दर्शाया है, जिसमें ए बिंदु पर के निर्देशांक 0 10 हैं, और इसका बी बिंदु है जो ए बी 25 0 है। तो ये 25 0 की एक रेखा ये बनी। इससे नीचे का क्षेत्र लेस देन है ना, इससे नीचे। दूसरा प्रतिबंध 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है, तो समानता समीकरण के रूप में 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 60, क्योंकि 60/3, तो 20, y बराबर 20। तो दूसरे प्रतिबंध का एक बिंदु आया 0 20, और y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर 60/4 बराबर 15, 15 0 दूसरा बिंदु आ गया। तो इसको C और इसको D मानते हुए दर्शा देते हैं। y पे 20 यहाँ आ गया C, बिंदु C, तो इसके निर्देशांक 0 20 और D x 15, ये 15 0, ये C और D दूसरा प्रतिबंध, इनको मिला दीजिए। इससे नीचे का क्षेत्र, पहले से भी नीचे का और इससे भी नीचे का, तो अब क्षेत्र और भी घट गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है संभावित क्षेत्र है, संभावित क्षेत्र फिजिबल जो रीजन आया वो आया ओ ए ई और डी। इस क्षेत्र में कोई भी बिंदु अनुकूलतम हल होगा। ठीक है, अब देखिए, आप सामान्य रूप से हम देखते आ रहे हैं कि सामान्य रूप से संभाव्य क्षेत्र के किनारे के बिंदु अनुकूलतम हल के बिंदु होते हैं। यहाँ इसके किनारे के बिंदु O 0 0 A E और D ये हैं। अब E बिंदु के निर्देशांक नहीं है, बाकी सबके हैं। E बिंदु प्रतिबंध 1 और प्रतिबंध 2 को प्रतिषेध कर रहा है, तो इसके निर्देशांक समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे तो 75/7 और 40/7 निकल के आएंगे। ठीक है, यह मैंने निकाल दिया है, बाकी आप देख लेना। अब ये बार बार तो इसको तो क्या कराऊँ, बेसिक मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स। अब उद्देश्य फलन हमारा क्या है कि z इक्वल टू 30x प्लस 40y, ये रहा। तो y को एक तरफ ले जाइए, y इक्वल टू z/40 माइनस 30/40 x, या 3/4, 3:4, y का 3 और x का 4,
ये लीजिए आप अनुपात इस रूप में इसका ढाल होगा, उद्देश्य फलन का ढाल 3 4। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते जाइए। जब आप उद्देश्य फलन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 3/4 या 3:4, तो 5 से गुना कीजिए तो 15 20, तो ये 15 और ये 20, ये ऐसे आएगी रेखा ई बिंदु से निकलती हुई। अब देखो कई तरीके हैं इसके, या तो इसके निर्देशांकों से ले लें या यहाँ से लंब डाल दें, ये निकल के आएगा यूँ। यूँ जब लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, मान एक्स अक्ष पर कितना और वाई अक्ष पर कितना, वो ऐसे भी आ जाता है। तो बिंदु ई, अब वैसे चाहो तो आप हर बिंदु पे परख सकते हैं टेबल की सहायता से, लेकिन चलो टेबल का यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास बिंदु मूल बिंदु 0 ओ ए ई डी, इन बिंदुओं पर क्योंकि ये संभावित हल के बिंदु हैं, इसलिए उद्देश्य फलन के अधिकतम मान के लिए इन बिंदुओं पर हम उद्देश्य फलन में इनकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखते हैं। अब मूल बिंदु पर तो एक्स और वाई के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो इसलिए z बराबर 0 होगा। ए बिंदु पे देखिए, ए बिंदु, अब बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड का और स्क्रीन का यही फ़र्क है। ए बिंदु पे x बराबर 0 वाई बराबर 10, पहले तो प्लॉट करिए टेबल में, इनको रखिए x बराबर 0 वाई बराबर 10, x बराबर 0 वाई बराबर 10 रख दिया। अब यहाँ उद्देश्य फलन में x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 10, तो z बराबर 400 आ गया, ये लिख दिया मैंने। फिर बी बिंदु पे आप देखिए, वो ई बिंदु पे, ई बिंदु पे 75/7 x है और y का मान है 40/7 है। जब आप इसको उद्देश्य फलन में इनका मान रखेंगे 30 × 75/7 प्लस 40 × 40/7, तो निकल के आएगा 550। ये तो हल कर सकते हैं आप। और डी बिंदु, जिसके निर्देशांक हमारे पास डी बिंदु के हैं 15 0, यानी x बराबर 15 और y बराबर 0, डी बिंदु पे x बराबर 15 और y बराबर 0, तो उद्देश्य फलन z बराबर कितना होगा 450। अब आप देखिए इसमें अधिकतम z कहाँ है, क्योंकि हम उद्देश्य फलन को अधिकतम ही तो करना चाह रहे हैं भाई। अधिकतम कहाँ है, 450 तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे कम है, ये तो 0 है, फिर 400 है, फिर 450 है, फिर 550 है, तो अधिकतम मान है जो 550 है। और कहाँ है वो, ई बिंदु पर, जिस पर x बराबर कितना है 75/7 और y बराबर कितना है 40/7। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 550 एट द पॉइंट ऑफ ई, और ई बिंदु जिस पर x बराबर 75/7 और y बराबर 40/7 है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम हल कर लेते हैं। अब देखो मैंने इसमें बहुत अच्छे से उद्देश्य फलन को भी दिखा के, प्लॉट करके, दर्शा के आपको बताया है। उद्देश्य फलन दरअसल क्या है, ये देखिए यहाँ 3:4 में है, तो ये ढाल 3/4 ही रहेगा इसका। अब इसको जहाँ जो हमारी ज़रूरत है, या हम इसे नीचे करना है या हमें ऊपर करना है, तो समानांतर इसको शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, अब यहाँ हमारी ज़रूरत है इसको ऊपर ले जाना, क्योंकि संभावित क्षेत्र में इससे ऊपर बहुत सारी जगह है जहाँ उद्देश्य फलन अधिकतम होगा। तो जब हम शिफ्ट करते जाएंगे तो एक समान अनुपात में ही शिफ्ट होगा, क्योंकि समांतर शिफ्ट करना है। तो इसको 3:4 2 गुना कर दीजिए 6 8, 3 गुना करेंगे 9 और 12, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करेंगे तो 4 × 12 और ये 4 × 16, 12 16, 5 गुना करेंगे तो 15 20। तो हमने 5 गुना जब किया है तो ये बिंदु से होकर गुजर गया। इस तरह से मैंने दर्शाया। तो इस ग्राफ की विधि से जब भी हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करते हैं, तो बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले संरचनात्मक प्रतिबंधों को दर्शाइए,
उसके बाद में जो हमारे पास में संभाव्य क्षेत्र फिजिबल जो रीजन आया है, उसमें संभाव्य क्षेत्र में स्थित बिंदुओं पर उद्देश्य फलन के मान को जांचना होता है, परखना होता है। या तो उस तरीके से कीजिए, या फिर एक टेबल बना के कर लीजिए, या फिर तीसरा तरीका उद्देश्य फलन को प्लॉट करके आप निकाल लीजिए। तो यहाँ क्योंकि उद्देश्य फलन कहीं टच नहीं रहा, ए बिंदु पर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, न डी बिंदु पे हो रहा है, सिर्फ ई बिंदु पे टच कर रहा है, इसलिए यहाँ सीधा देखेंगे निकल के आ जाएगा। इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।